रस्ते निहारती रहीं माएं तमाम रात, स्कूल से बच्चे सभी जन्नत को चल दिए। नन्हे ताबूतों के बोझ तले एक देश दबा है। अंधकार में ये पूरी दुनिया डूबी है। उस गम के अंधकार को अगर दूर करना है तो सिर्फ संकल्प की जरूरत है। हमने संकल्प की ये लौ जलाई है, उम्मीदों की ये लौ जलाई है आज। मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं। बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। आप लोगों की गोलियां खत्म होगी मगर हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। दहशत अंकल हमें क्यों मारा जा रहा है? हम तो एक फूल हैं, हमें ना तोड़े। हम फूल हैं, हम कलियां हैं, हमको पढ़ने दो। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खारिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। बारूद से बोझल सारी फिजा, ऐ मौत की बू फैलाती हवा, जख्मों पे है छाई लाचारी, के लिए इससे बड़ी और क़यामत क्या होगी जो उनके घर में कल हुई है। और हम डर के घर नहीं बैठेंगे, हम आएंगे सामने। अगर मारने तो सामने आके मारे हमें। हम दहशतगर्दी के अगेंस्ट खड़े। हमारा हिम्मत और हौसला कम नहीं हुआ। सलाम है उन माओं को जिनके बच्चे गए हैं। मेरा तो उठना बैठना ओढ़ना बिछोना बच्चे हैं। और मैं कल ये सोच रही थी कि कितने अब्दुल सलाम हमने खो दिए। चेहरे पत्थर है दिल पत्थर, चेहरे पत्थर है। बहुत शौक था इसको, बहुत ज्यादा शौक था। मैं आर्मी में जाता हूँ, ये होता हूँ, शहीद होऊंगा, ये होगा, ये करूँगा, वो करूँगा। शहीद हो गया। हमारे हौसले बुलंद हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन। क्यों मारा? क्योंकि उन्हें रिवेंज चाहिए था। क्योंकि आउट ऑफ द मिलिट्री फ्लश आउट जो उन्होंने वजीरिस्तान में किया था पाकिस्तानी आर्मी ने, जस्ट टू टेक आउट रिवेंज ऑन दोज पीपल जो वहाँ मर गए थे। जितने भी टेररिस्ट ऐसे काम कर रहे हैं, तो मेरा बस सवाल ही यही है कि हाउ इज दिस जस्टिफाइड? बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। कुछ बच्चे हलाक हो गए, मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगी, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, और उस दिन का रास्ता देखे जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन, तेरा भी वतन मेरा भी वतन, मेरा भी वतन तेरा भी वतन। आतंक से ये दुनिया छलनी है। हिंदुस्तान ने भी न जाने कितने बेटे गंवाए हैं।
कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, बेघर हुए हैं, उस दर्द को हम भी समझते हैं। इसीलिए जब सरहद पार हमारा पड़ोसी कराह रहा है तो दुआओं के लिए हिंदुस्तान में भी हाथ उठ रहे हैं। अम्मी, मैंने जिद छोड़ दी। गली की दुकान में जो नया बस्ता टंगा था, वो महंगा सा खिलौना जो रोज मैं शोरूम में देखता था, अब वो कुछ नहीं चाहिए अम्मी। मैंने जिद छोड़ दी। अब दीवारों पर चेहरे नहीं बनाऊंगा। दीवारों पर तो एक अलग ही कलम चल गई है। हाँ, नई कॉपी ले आना अम्मी, पुरानी मेरे खून से सनी है। मैंने जिद छोड़ दी। सुबह मुझे उठाने में अब तू परेशान नहीं होना। अब मैं नहीं उठूंगा अम्मी, मैं सो गया। मैंने जिद छोड़ दी अम्मी, मुझे ठंडे पानी से अब डर नहीं लगता। ये खून के निशान धो देना बस। रंगीन कपड़े नहीं चाहिए, सफेद कफन देना। मुझे रंगों की अब जिद नहीं। एक जिद मेरी अगर तू पूरी कर दे अम्मी, तो पूछ आना तालिबान से। हम भी तो तालिब थे, फिर क्यों मारा हमें? पूछ आना कि क्या उनका कुरान अलग है हमारे कुरान से। अगर हाँ, तो उस कुरान को मेरे साथ दफन कर देना। मेरी तालीम शायद अधूरी रह गई। सर्दी की अलसाई सुबह न जाने कितनी नानुकुर के बाद बच्चों ने आंख खोली होगी। माँ बाप ने लाड दुलार से समझाया होगा, दरवाजे तक छोड़ने गए होंगे, मुस्कुरा के विदा किया होगा। क्या पता था ये विदा नहीं, अलविदा है। उनका बच्चा आखिरी बार मुस्कुराया है। तकरीबन 15 साल की उम्र भी और 8 क्लास के सबक फेलो और देखा मैं सारा लास्ट टाइम में मुझे रोटा खोड़ा। बहुत शौक था इसको, बहुत ज़्यादा शौक था। मैं आर्मी में जाता हूँ, ये होता हूँ, शहीद होऊंगा, ये होऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था, शहीद हो गया। मुझे क्या पता था कल मैं सारा दिन घूमता रहूँ। रात को 1 बजे मुझे उसकी लाश मिली। किधर से किधर उसकी लाश चली, समझ लिया आखिर में मैं इसमें था कि मुझे लाश तो मिले। पता नहीं दहशतगर्द आया बस। प्रेटोरियन में वो कोई प्रोग्राम था, कोई डॉक्टर मास्टर आया, मेजर था फौजी, वो उसका प्रोग्राम था, उसके साथ बैठा था। बस पता नहीं, वो कह रहे पीछे से आया, वो कह रहे जी नरे तकबीर हो, बाकी उसने कुछ नहीं बोले। बस फिर शुरू किया। 4 गोली में वो रखते, 3 पाँव में लग रहे और 1 बाजू में। स्कूल की इस 4 दीवारी में बेबस होकर कैसे छटपटाए होंगे नौनिहाल। वो तो माँ की आंखों का तारा रहा होगा, जिसकी ओर बिना देखे उस दरिंदे ने दागी होगी गोली। दीवारों पर लगे इस सर्टिफिकेट में उसका भी तो नाम होगा। बंदूकों से किसी का सीना, किसी की याद घायल हुई होगी। जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। तो पीछे से हमारा गेट का हाल है, हाल के गेट काफ़ी गेट है। एक गेट उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हाल में हमारी चेयर्स हैं, वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगी, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं इनमें से कौन कितनी मन्नतों के बाद इस दुनिया में आया था। एक पल भी नहीं लगा उस गोली के चलने में, उस सपने के बिखरने में।
यहाँ से ये सुसाइडर्स बाहर निकले, यहाँ से ये सुसाइडर्स बाहर निकले और बाहर निकालने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जाने बढ़े। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वही है जहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस है और इस जगह पर इनका सही मुकाबला हुआ पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज के साथ, जहाँ इन्होंने मुकाबला किया और यहाँ इन लोगों ने अपने आप को बम से उड़ा दिया। हो सकता है गोलियों के ये निशान धुंधले पड़ जाए, लहू सूख जाए, आंसू बहना बंद हो जाए, लेकिन दर्द पीढ़ियों तक रहेगा, कुछ चुभता रहेगा दिलों में, तब तक जब तक मासूम लहू का इंसाफ न हो जाए। इस रोशनी के बीच उम्मीदों को बांधे हमारा ये कारवां जारी है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कि दर्द के सैलाब से कैसे जुड़ रहे हैं रिश्ते। आप देखते रहिए आज तक। युद्ध का नियम कहता है कि अपने दुश्मन पर तब आघात करो जब वो सबसे कमजोर हो। इंसानियत कहती है उस वक्त उसे अपना कंधा दो, अपने कदम दो, अपने हाथों की शक्ति दो। हिंदुस्तान आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान कराह रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी सियासत भूलकर सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। ये दर्द हमने भी देखा है, ये दंश हमने भी सहा है। हर शहर, हर सीमा पर छलनी हम भी हुए हैं। हर हादसे पर आतंक के खिलाफ प्रण हमने भी लिया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई सरहद पर आकर फिसल जाती है जब पाकिस्तान अपनी मिट्टी पर पनाह लिए आतंकियों से आंखें मूंद लेता है। आज वो आंखें दहशत से फटी हैं और जब फटी हैं तो दिखता है कि आतंक को परखने के दो पैमाने नहीं हो सकते। हम समझते हैं कि पेशावर में बर्पा किया जाने वाला इंसानी अलमिया फरार होते हुए दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिससे हमारे कौमी अज़्म और वलवले में कोई दरार नहीं डाली जा सकेगी। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। अफसोस कि ये सच लहू में सना है, अफसोस कि ये सच नन्ही लाशों पर धरा है, अफसोस कि ये सच कल के कत्ल से निकला है। ये सच है, देर बहुत हो चुकी है, पर भविष्य आज भी ताक रहा है। इस कसौटी पर पाकिस्तान में दो कट्टर विरोधी एक मंच पर एक साथ हैं। आज भी मकसद यहाँ आने का ये था कि हम फैसला करें कि इसमें एक क्लियर मैसेज दें सबको कि सारी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लोग इकट्ठे हैं और वो कंसेंसस है। और ये जो एक हफ्ता दिया गया इस कमेटी को, मकसद ये कि एक नेशनल प्लान प्रेजेंट किया जाए। अब कि हमने ये इकट्ठे तो हो गए हैं, अब हमने क्या स्टेप्स लेने हैं इस कंसेंसस को आगे बढ़ाने का और दहशतगर्दी ख़त्म करने का। तो आज मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तानियों के लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ ये है कि एक नेशनल प्लान जो सब ओन करेंगे, हम सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ओन करेंगी, फौज उसका हिस्सा होगी, सारा मुल्क मिल के फैसला अज़म करेगा कि हमने इसको शिकस्त दी। पाकिस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन ये गम तो सदियों में जाने वाला नहीं। ये लड़ाई अगर आर पार की न हुई तो चलती रहेगी, खून बहता रहेगा, लाचारी पसरी रहेगी। मासूमों की हत्या ने आंखों की पट्टी खोली है, बंधे हाथों को भी ताकत मिली है। 26/11 के इंसाफ का इंतजार हमें आज भी है, पर मुश्किलों में बढ़ा हमारा हाथ शर्त से नहीं ठिठका। इस लड़ाई में हिंदुस्तान साथ है, कंधा भी हाजिर है, कदम भी। मैं इस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये उन 3-4 जो मेन गेट्स है उनमें से एक गेट है जहां से शायद मिलिटेंट्स अंदर आने में कामयाब हुए थे।
6 से 7 के करीब मिलिटेंट्स से जो एंटर हुए और उन्होंने आने के बाद लोगों को, बच्चों को, वहाँ पे टीचर्स को, फीमेल टीचर को जला के मार दिया, बच्चों को स्लॉटर किया, उनको बुलेट्स इंजरीज दी। और उसके बाद जो हमें वहाँ पे कुछ लोगों ने हमसे ये बातें रिवील की जो फैमिली मेम्बर्स से, कि उन बच्चों ने आके बताया था या उनके फैमिली मेम्बर्स ने आके बाद में बताया कि वो लोग उन बच्चों को ढूंढ रहे थे जिनके पेरेंट्स या जिनके माँ बाप जो हैं वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे और उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। हमजा अमीर, पेशावर, आज तक। उम्मीद का ये दिया साझा है, ये जलता रहेगा। हम इस वक्त रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पाकिस्तान में स्कूली बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है उस पर हिंदुस्तानी स्कूली बच्चों की क्या है राय, क्या है सोच, ये दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज तक।